गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और लाभ उठाएं। गुरुमुखो, समय के संत सद्गुरु ही जीव की तन मन से की गई निष्काम सेवा की पूंजी को संभालने वाले असली सौदागर हुआ करते हैं। इसलिए हे जीव, तू महापुरुषों के संपर्क में आकर अपने चित्त से मैं मेरी के मल को त्याग करके सदैव गुरु के गुणवाद का, इसी में तेरा कल्याण निश्चित है। जो संतों का कहना नहीं मानते, वे अपने कर्म का हिसाब स्वयं देते हैं। विचार जीव को कैसे भटकाते हैं। जीते जी जो अपने अंदर जैसा ख्याल सुदृढ़ कर लेता है, उसका परिणाम उसे शरीर रहने तक ही नहीं अपितु मृत्यु के बाद भी भुगतना पड़ता है। यह सब अज्ञानतावश बुद्धि की मैल के कारण है। इसलिए इंसान को विचार करना चाहिए कि अज्ञानता का यह अंधकार कैसे दूर हो। इंसान को संसार में किस प्रकार रहना चाहिए। तो गुरुमुखो, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, स्वयं उस पर मिट्टी ने भी डालें तो भी अगले दिन भी मैले हो ही जाते हैं। जैसे घर में हम मिट्टी नहीं डालते तो भी झाड़ू लगाने से मिट्टी निकल जाती है। दांतों पर रोज हल्की पीली तय चढ़ जाती है। इसी प्रकार बुद्धि पर मायावी विचारों और कुसंग का प्रभाव चढ़ ही जाता है। हमें भले ही यह दृष्टिगोचर, यह ज्ञात ना हो, किंतु यह धीरे धीरे अपना प्रभाव डाल ही देता है। जैसे नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं, लेकिन पता बाद में चलता है। वैसे ही बुद्धि जो अति सूक्ष्म है, उस पर धीरे धीरे मैल चढ़ती जाती है। पहले तो उसका कुछ पता नहीं चलता, किंतु उसका परिणाम बाद में अवश्य पता चलता है। गुरुमुखो, इंसान का स्वभाव पशु समान होता जाता है। क्रोध और अहंकार के कारण उसे कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मोह और काम के कारण उसे कितनी ही बीमारियां घेर लेती है। लोभ आदि विकारों के कारण मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। विचार इतने दूषित हो जाते हैं कि कभी कभी वह अपनी अनमोल जिंदगी को स्वयं ही समाप्त कर देना चाहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसे दुख से स्वयं को कैसे बचाए और अपने मलिन विचारों को दग्ध कर किस प्रकार अंतःकरण को उज्जवल एवं शुद्ध बनाए। सद्गुरु के नाम की रोशनी में सफर करने से जीव के मन की सब कलुषता धुल जाती है, जीवन प्रकाशमय बन जाता है। जब जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो जीव के विचार स्वतः ही सही हो जाते हैं। वह स्वयं भी सुखी हो जाता है और जो उसके संग में आते हैं वे भी दुखों से छुटकारा पाकर सुखी हो जाते हैं। गुरुमुखो, सब योनियों में मानुष योनि सर्वश्रेष्ठ है। इसकी महिमा संत महापुरुषों ने अपनी अपनी वाणी में गाई है। इसका मूल कारण यह है कि मनुष्य को मालिक ने बुद्धि प्रदान की है, जिसके जरिए वह सत्य असत्य की परख कर सकता है और सत्य से सुरती को बांधकर सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है।
लेकिन मनुष्य फिर भी हर्ष, शोक, चिंता, फिक्र और दुखों का शिकार हो रहा है। उसका कारण यह है कि उसकी बुद्धि पर मोह माया के आवरण चढ़ गए, जिससे वह असत्य को सत्य समझ बैठा है। अपने अंतर हृदय में जो आनंद का भंडार है, उससे मुंह फेर कर बाह्य भौतिक पदार्थों में आनंद की खोज करता है। जैसे किसी लालटेन के कांच के ऊपर मिट्टी जम जाए, फिर भले ही वह लालटेन अंदर से जले तो भी रोशनी दिखाई नहीं देती। जब तक उसके ऊपर जमी हुई मिट्टी को साफ नहीं किया जाता, तब तक रोशनी का आनंद नहीं लिया जा सकता। ठीक इसी प्रकार मन पर जमी हुई अज्ञानता की मैल को जब तक सद्गुरु के शब्द की रगड़ द्वारा साफ नहीं किया जाता, तब तक मन अंधकार में ही भटकता रहेगा। जपू जी साहेब जी में वर्णन आया है कि जैसे हाथ व पैर पानी से और मैले कपड़े साबुन से साफ होते हैं, वैसे ही इंसान के मन की मैल नाम की कमाई करने से साफ होती है। जैसे कपड़ा तो वास्तव में साफ हो जाता है, मगर मैल के कारण सफाई ढक जाती है। साबुन की रगड़ केवल मैल को हटाती है, सफाई तो उसमें पहले से ही होती है। जैसे माचिस की तीली पर मसाला लगा पड़ा है, आग उसमें पहले से ही मौजूद है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए तीली को माचिस से रगड़ लगानी पड़ती है, तभी वह गुप्त आग प्रज्वलित होती है। जैसे रोशनी के लिए तीली माचिस की रगड़ की मोहताज है, वैसे ही मन माया की मैल को दूर करने के लिए जीव की सुरती महापुरुषों के वचनों व नाम उपदेश की मोहताज है। जो वचनानुसार सेवा करता है, उसमें शक्ति का प्रादुर्भाव होता है और उसका हृदय रोशन हो जाता है। उसके विपरीत जो जीव स्वयं को बड़ा बुद्धिमान तो समझता है, परंतु अपनी सुरती को गुरु शब्द में से नहीं मिलाता और सत्संग की रगड़ से नहीं चमकाता, उसके अंदर कभी प्रकाश नहीं हो सकता। जैसे सोने को कसौटी पर रगड़कर पता चलता है कि उसमें कितना खोट है, वैसे ही इंसान की परख उसके ख्यालों से होती है। अगर वह संत महापुरुषों के वचन की कसौटी पर पूरा उतरता है, तो उसे शुद्ध और बिना खोट का कहेंगे। स्कूल कॉलेजों में परीक्षा का नियम रखा गया है। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने की अनुमति यदि सबको दे दी जाए, तो कोई भी अनुत्तीर्ण नहीं होगा। ऐसे पढ़ाई में उन्नति होना संभव नहीं। जैसे सरकारी कानून, कायदे और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के नियम सबको मानने पड़ते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर कोई अपना फैसला आप ही कर ले। किसी भी कानून या नियम के विरुद्ध जाने से इंतजाम में बहुत गड़बड़ हो जाती है। इसलिए सरकार व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून लागू करती है। ऐसे ही रूहानियत के भी अपने फायदे और अपने अलग नियम कानून हैं। गुरुवाणी में सत्पुरुष वर्णन करते हैं, कहो नानक प्रभु ये जनाई, बिनु गुरु मुक्ति न पाइए भाई। कहते हैं कि परमात्मा ने मुझे यह जानने के लिए प्रेरित किया कि सतगुरु के बिना कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मुक्ति के लिए पूरा पूरा हक सतगुरु को दिया गया है। पूर्ण संत सत्पुरुषों के दरगाही फैसले होते हैं। जो उनके हिसाब से जीवन बसर करता है, उसे दरगाह में सम्मान मिलता है। दूसरी ओर इंसान की बुद्धि को
भटकाने वाले 5 दुश्मन भी अपना पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन जिसको शाश्वत आनंद की खोज होती है वह सद्गुरु को अपना सच्चा साथी समझकर उनके वचनों पर अमल करके 5 विकारों के पंजे में नहीं आता। वह हर पल सावधानी से अपनी सुरती की संभाल करता है। कोई आदमी अगर घंटों बैठकर भजन करता है, लेकिन उसकी सुरती यदि शब्द से स्पर्श नहीं करती तो उसे तनक भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। जैसे लोहा यदि पारस को स्पर्श नहीं करता, फिर भले ही वह वर्षों तक पारस के पास पड़ा रहे तो भी वह सोना नहीं बन सकता। यदि कोई कहता है कि वह भजन तो करता है परंतु मन की शांति फिर भी नहीं मिलती, तो उसका कारण यही है कि सुरती किसी पर्दे के कारण शब्द को स्पर्श नहीं कर पा रही है। हर पल इस बात का निरीक्षण करें कि सुरती बीच बीच में कहाँ चली गई। उसी जगह जगह से हटाकर शब्द में से जोड़ो। जैसे बिना बिजली के कनेक्शन के प्रकाश नहीं होता, जैसे धरती के अंदर जल है पर बिना खुदाई के वह प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार यदि सुरती का कनेक्शन संत सद्गुरु से जुड़ा ही नहीं तो अंतर हृदय में प्रकाश कैसे होगा, शांति कैसे प्राप्त होगी। संत सद्गुरु संसार में आकर इतनी रचना रचाते हैं वह इसलिए ताकि इंसान आज्ञा और सेवा में चलकर अज्ञानता के सब आवरणों को दूर कर माया की तासना से छूटकर नाम में अपनी सुरती को लीन कर सके। शब्द से जुड़ जाने पर जीव की दयनीय अवस्था बिल्कुल पलटा खा जाती है। इस आश्चर्यजनक परिवर्तन से उसके शून्य जीवन में बाहर आ जाती है। वह हरदम सद्गुरु का शुक्रगुजार होकर खुशी में झूमता हुआ प्रभु के गुणगान करता रहता है। जौहरी के संग में इंसान को जैसे हीरे को परखने की सूझबूझ मिलती है, वैसे ही संत सद्गुरु के संग में जीव की अंदर की आंख खुलती है और सच झूठ को परखने की विवेक शक्ति मिलती है। जिनकी आंख खुल जाती है वे स्वयं को सच पर कुर्बान कर देते हैं, लेकिन सच का त्याग नहीं करते। दुनिया उन्हें कितनी भी गुमराह करे और अपने कथन अनुसार चलने को बाध्य करे, फिर भी वे सत्य का मार्ग नहीं त्यागते। वे सब कठिनाइयों को सहन करके भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। हर विषम परिस्थितियों का सामना करके वे अंततः सच में ही समा जाते हैं। भक्तिमती मीराबाई जी का नाम आज भी बड़े आदर व सम्मान सहित लिया जाता है। उनकी भक्ति के फलस्वरूप न केवल मेवाड़ अथवा राजस्थान का ही सिर ऊंचा हुआ, अपितु पूरे हिंदुस्तान का सिर ऊंचा हुआ। अब सोचा जाए कि अगर मीराबाई जी भक्ति के सतमार्ग को त्याग कर लोगों के कहने पर झूठ को अपना लेती तो क्या वह इतनी उच्च अवस्था पर पहुंच पाती। विजय तो सच की ही होती है, फिर लोग चाहे लाख बुराइयां कर ले। श्री गुरु नानक देव जी को कुछ लोग कुराही कहकर बुलाने लगे, क्योंकि वे लोग स्वयं जिस गलत मार्ग पर चल रहे थे उसे ही ठीक जान उन्हें भी उसी रास्ते पर चलने को कहते थे। एक तरफ लाखों लोग हों और दूसरी तरफ एक अकेला व्यक्ति हो, यह कोई मामूली मुकाबला तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन सत्य पर भरोसा करने वाले कभी झूठ के आगे घुटने नहीं टेकते, वे हमेशा सत्य का मार्ग ही ग्रहण करते हैं और उस पर चलते हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। ऐसे
सच्चे सद्गुरु के शिष्य भी सच को ग्रहण कर सच के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। जो कमजोर ख्यालों के होते हैं वे भक्ति मार्ग अपना तो लेते हैं, परंतु परीक्षा के समय डमाडोल हो जाते हैं। वे स्तुति व निंदा की लहरों का टकराव सहन नहीं कर पाते और भव सागर में गोते खाकर अपना सब कुछ गवा देते हैं। तो इसलिए जो भटके हुए प्राणी होते हैं वे समय से संतों की शरण में जाकर अपना जीवन निहाल कर सकते हैं। समय के संत महापुरुष मनुष्य को परमार्थ की यात्रा करा देते हैं। जो उनके वचनों के अनुसार चलते हैं वे भक्ति में लीन हो जाते हैं। जो अपने मन को नियंत्रण में लाते हैं और उनके वचनों पर चलते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और वे भक्ति से सराबोर हो जाते हैं। उन पर इन सांसारिक दुखों का, इस संसार के दुखों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो मन से भक्ति में लीन हो जाते हैं वे संसार के दुखों को तुच्छ मानते हैं। उन दुखों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। उन्हें ज्ञात हो जाता है कि ये तो शरीरी दुख हैं जो समय से सुख में बदल जाएंगे। इस संसार में दुख सुख दोनों ही जरूरी होते हैं। अगर जीवन में सुख ही सुख हो, दुख नहीं हो, तो मनुष्य उस परमात्मा को याद नहीं करेगा। वो सुखों के सराबोर सरगम में ही डूबा रहेगा और उस परमात्मा को याद नहीं करेगा। इसलिए परमात्मा समय समय पर उसे दुख प्रदान करते हैं ताकि उसका जिस लक्ष्य के लिए, जिस कर्तव्य के लिए ये जन्म मिला है उसको याद कर सके, उस परमात्मा को याद कर सके। इसलिए मनुष्य कभी भी सुख में उस परमपिता परमेश्वर को याद नहीं करता, भूल जाता है। इस मायावी संसार की चकाचौंध में सब कुछ भूल जाता है। इसलिए समय समय पर इस प्राकृतिक देन से और इस परमात्मा की देन से उसे बीच बीच में दुखों का सामना करना पड़ता है। यही याद दिलाने के लिए कि वे अपने आप को पहचाने और अपने आप को परमात्मा की भक्ति में लगाए, ताकि उसका यह जीवन सत्य की मार्ग पर चलकर इस जीवन का कल्याण हो सके। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।